उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तहसील बिलारी में उपजिलाधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के किसानों ने आज गन्ना भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर धरने पर बैठे। महेंद्र सिंह रंधावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया, लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी पर किसानों का 37 करोड़ रुपया बकाया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रंधावा ने कहा, क्या हमारे पैसे का ब्याज देते हैं? स्कूल हमारे बच्चों की माफ करता है प्रशासन को, किसानों ने दी चेतावनी। अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा ने प्रशासन को चेतावनी दी, शीघ्र ही किसानों का भुगतान नहीं होता है तो प्रशासन हमारे बीच में ना आए, बिल में हम खुद निपट लेंगे। किसानों ने मनरेगा के घोटाले में मामले में संलिप्त अपराधियों अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो। बिलारी विकासखंड में लगातार चल रही मनरेगा की धांधली को लेकर किसान यूनियन अधिकारियों को घेरा। मनरेगा धांधली के अंतर्गत ग्राम प्रधान रोजगार सेवक की मिली भगत के चलते मांगों से परे हटकर फोटो अपलोड कर उड़ाया जाता है सरकारी पैसा। बिलारी ब्लॉक लगभग 3 दर्जन गाँव में मनरेगा का फर्जी तरीके से कार्य दिखाकर उनके फोटो अपलोड कर अधिकारी अपने रिश्तेदारों के खातों में भुगतान कर देते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक द्वारा तहसील परिसर में धरना दिया गया है पूर्व के ज्ञापन को लेकर, तो क्या क्या मांगे रही हैं और किन पर संतुष्टि हुई? भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस तहसील में उपस्थित होकर घटना किया गया तथा उनके द्वारा जो किसानों से जुड़ी मुख्य समस्याएं हैं उन पर प्रशासन को उनसे अवगत कराया गया तथा इस संबंध में अन्य जो पदाधिकारी भी हैं जैसे BDO हैं, चीनी मिल के प्रतिनिधि भी, तो तमाम लोग उपस्थित रहे। मुख्य रूप से किसानों द्वारा जो गन्ना मिल भुगतान को लेकर समस्या है उसको अवगत कराया गया। इस संबंध में सार्थक वार्ता हुई और हम प्रयास करेंगे कि समयान्तर्गत किसानों का भुगतान हो सके। फिर किसानों द्वारा खतौनी जो बनाई गई है उसमें कुछ कमियाँ रह गई, उनको दूर करने के संबंध में भी अपनी शिकायत रखी गई। इसके साथ साथ जो जल जीवन मिशन की टंकी बनाने के कारण कई रोड्स खराब हैं उसके संबंध में बात की गई। कुंदरकी में कुछ गाँवों में जो मोटर्स हैं उनकी चोरी के संबंध में बात की गई। सभी विषयों पर हमने सभी विभागों से बात कर ली है और हम अपने सार्थक प्रयास करेंगे किसानों को जो है किसी प्रकार की असुविधा। सर, गन्ने के भुगतान को लेकर के GM साहब ने कब तक गन्ने का भुगतान कराने के लिए कहा? नेचुरली प्रशासन का प्रयास है और सभी किसान संगठनों के द्वारा भी यही बार बात उठाई जा रही है कि हम अगले सीजन के प्रारंभ होने से पूर्व जो है समस्त भुगतान कर लें, जिससे अगले साल जब क्रशिंग सीजन शुरू हो तो किसी प्रकार का बकाया न रहे। सर, इस माह कितने भुगतान की बात कही गई है प्रशासन? लगभग कुल 38 करोड़ भुगतान है। अभी जो अगस्त महीने में उन्होंने किया है वो 4 करोड़ किया है। उनके द्वारा अभी जो आश्वासन दिया गया वो 11 करोड़ का दिया गया, जिस पर हम और भी फर्दर बात करते हैं। सर, बात की जाए मनरेगा में आरोप लगाया है कि जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं कार्रवाई किया है, ऐसा क्या है? हाँ, जो मैंने शिकायत देखी तो काफ़ी गंभीर शिकायत है और इसका संज्ञान पहले भी लिया जा चुका है। मैंने देखा कि CDO सब के द्वारा एक समिति गठित की गई थी, संभवतः वो जांच अभी प्रक्रियाधीन होगा। अगर उसमें कोई रिपोर्ट सबमिट हुई होगी या हमारे स्तर पे जैसे BDO साहब से हमने कहा कि आप थोड़ा सा इसको गंभीरता से लें और जो भी प्रकरण जो जांच के दायरे में नहीं है उनको भी ले करके और एक बार पुनः से देखें और ताकि आगे भी सुनिश्चित करें कि कोई इस प्रकार की गलती ना हो। जो जांच समिति के दायरे से बाहर चीज़ें होंगी उसको BDO साहब और हम लोग देखेंगे, बाकी जो जांच समिति है वो देखेगी। ठीक सर, आज किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन दिया गया था और आज धरने पर बैठे हैं मांगों को लेकर, तो क्या इन लोग की वो रही है और कब तक इन लोग का भुगतान हो पाएगा? देखिए, ऐसा इस महीने हमें करीब 8.5 करोड़ रुपया देना था, जिसमें से 4 करोड़ रुपया चला गया और 6 से 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस महीने में और करने जा रहे हैं। और बाकी जो हमारे पास चीनी को बेच को कैसा किया जाएगा और जल्दी से जल्दी किसानों का बकाया उसको निपटा दें। कितना बकाया? इस समय हमारे पास मोटा मोटी करीब 37 करोड़ रुपये बकाया है, जिसमें से 6-7 करोड़ रुपये आप चला जाएगा। वार्ता के दौरान क्या आश्वासन दिया गया, कितना भुगतान? 6 से 7 करोड़ रुपये अभी इसी महीने दे देंगे और उसके बाद जो बच रहा है उसको अति से उसको निपटाएंगे। जैसे किसानों का आरोप ये भी है कि भाई आप लोग मिल चलने के बाद ही इस तरीके से ही नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा।
इस बार हमारा पूरा प्रयास है, पूरी कोशिश है कि हम मिल चलने से पहले सारा पेमेंट कर दें। ठीक है। किसानों ने ये आरोप लगाया है कि इस पैसे का आप दुरुपयोग करते हैं, ऐसा जगह नहीं, तो उसका ऐसा कुछ उसका नहीं। ब्याज जो होता है वो आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को उसका ब्याज भी मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्याज की पॉलिसी पहले थी, वो जब गवर्नमेंट आई उसने इसको किस डेट से किस डेट तक पेमेंट हो जाएगा? प्रयास रहते हैं कि हम मिल चलने से पहले सारा पेमेंट कर देंगे। हम कर देंगे। किस डेट तक हो जाएगा? हैं? किस डेट तक हो जाएगा? हम सितंबर और अक्टूबर तक पेमेंट निपटा। जी, आप आज यहाँ बिलारी तहसील पर पहुँचे हैं, जिसमें ज्ञापन दिया गया था। क्या पूरा प्रकरण है, क्या मामला है और क्या मांगे हैं? देखिए, मैं महेंद्र सिंह रंधावा, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनीति। साथियों, मांग की तो सबको पता है। सबसे पहला मुद्दा तो मील का है, और भाई हमारी समझ में ये बात नहीं आती कि ये ग्रुप किसानों को इतना क्यों तंग कर रहा है। आप बताइए, एसडीएम महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं। एसडीएम महोदय, बता मैं कि क्या बिजली के बिल हम पर रुके हुए हैं? क्या कोई हमारी किसी तरह की भी देय है, या हमारा क्रेडिट कार्ड है बैंक से, क्या वो हमारी ऋण माफी हो गई है कि भाई जब ये पैसा नहीं दे रहा तो माफ हो गया? तो भाई हम क्या करें और कहाँ जाएं? भाई शासन प्रशासन से अगर अपनी बात ना कहें, इसीलिए सारे लोग बिलारी के इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों को परेशानी है, तमाम दुख है। भाई एक बात बताओ कि आज बीमारी भी है, आज लड़की की शादी भी है, मरना भी है, जीना भी है, बिजली का बिल भी है, हमें किसान क्रेडिट कार्ड भी है, पढ़ाई है बच्चों की। बताओ, कोई सा स्कूल से हमें छुट्टी दिवा दो कि भाई कोई पैसा नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेने के बाद और भी मुद्दे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने बताया वो कोई नरेगा का है, क्या है, और एक कोई पाइपलाइन है कि भाई वो उनकी जिम्मेदारी है। जब वो पाइपलाइन दबा रहे हैं रोड में, तो रोड दुरुस्त कौन करेगा? क्या कोई गांव का अलग से आदमी आएगा? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, और प्रशासन की भी देख रेख में काम है, प्रशासन को देखना चाहिए। यही सारी चीजें हैं। और भी कोई समस्या है तो अध्यक्ष जी को मालूम है, इन्होंने सारी चीज बताई। तो कुल गल्ला कितने पेमेंट भुगतान में आया? कितना? 37 यानी 37 करोड़। 12 करोड़ की चीनी है। आपको चीनी को तो ये प्रशासन जाने, लेकिन इतना बकाया अब भी है। जब क्या अब 1 महीना बाद अक्टूबर में मिल चल जाएंगी? बताइए क्या करेगा किसान? क्या हमारे पैसे का ब्याज देते हैं? क्या हमारी कहीं ब्याज की माफी है? भाई अगर ये ब्याज नहीं दे रहे, हमारे का ब्याज ही माफ करवा दो। तो ये सारी समस्या, जब ये पैसा दे देंगे हम मूल दे देंगे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। भाई किसान मजबूरी में बैठा, किसान किसी का काम नहीं है, यहाँ आया है तो वो मजबूरी में आया, उसे बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी परेशानी है। आज बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। बताइए, फीस नहीं जा रही, कोई स्कूल खड़ा कर दे, बच्चे को निकाल कर घर भेज दे, क्या करें माँ बाप? तो ये किसान की समस्या है, और भाई ये लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी, अब मजबूरी होगी। तो अब